नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर बानी क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष वर्तमान में चल रही एक विशेष बात जो आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। देखिएगा, अभी रिसेंटली रीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 16.5 लाख अभ्यर्थी इस रीट परीक्षा के अंदर सम्मिलित हुए और ये कह दीजिए कि एक बहुत अच्छा अवसर प्रिपरेशन के लिए मिला लोगों को, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड रहा हो, कोरोना काल रहा हो, और एग्ज़ाम भी एक दो बार एक्सटेंड किए, डेट आगे पीछे हुई, तो वो भी एक अच्छा प्रिपरेशन का टाइम मिल गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा अभ्यर्थी होने के बावजूद भी इस बार का एग्ज़ाम सभी लोगों का बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में एक क्वेश्चन रखा है सभी के लिए, सभी रीट अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है, कि इतनी अच्छी प्रिपरेशन और इतना ज़्यादा समय होने के बावजूद भी रीट परीक्षा में नंबर या प्राप्तांक हमारे कम क्यों हैं। ये प्रश्न हर विद्यार्थी के जहन में है और उसी प्रश्न को मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ, क्योंकि जहन में सभी के है, लेकिन इस पर खुल करके हमने चर्चा नहीं की और कोई चर्चा करना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि सभी लोग इसके लिए बहाने तलाश कर रहे हैं अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए कि शायद मेरी प्रिपरेशन उससे बुरी थी या मैं कम टाइम दे पाया। देखिएगा, मेरिट क्या रहती है, कट ऑफ क्या जाती है, ये कोई मैटर नहीं है, ये इशू नहीं है कि मेरिट क्या जाएगी। वो तो जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी आंसर की लेकर के आएगी तब पता चल जाएगा क्या है स्थिति। लेकिन लगभग ये स्थिति बन रही है कि किसी का कोई प्रश्न सही है तो दूसरा प्रश्न उसका गलत है, मेरा वो प्रश्न सही है तो आपका वो गलत है, एक एवरेज। तो वो एक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन विषय चिंता का ये है कि प्राप्तांक उतने नहीं है जितने की हमें आशा थी, क्योंकि हमारी तैयारी प्रॉपर थी। तो प्रश्न यही है मेरा कि प्राप्तांक कम क्यों है पर्याप्त समय मिलने के बाद भी। तो देखिएगा, आप सभी को ध्यान है, लेकिन आप उस और ध्यान अपना प्रॉपरली ले नहीं जा रहे हैं उस तरफ कि नंबर कम क्यों है। तो जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि मैं खुद एक रीट का अभ्यर्थी, मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ तो वैसा हर रीट का अभ्यर्थी भी इस बात को स्वीकार करेगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिएगा, पहली जिम्मेदारी तो मेरी स्वयं की है, मतलब हर विद्यार्थी की अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है कि उसका जो चयन रहा वो कहीं ना कहीं गलत रहा। चयन किस बारे में? सेल्फ स्टडी, क्योंकि सभी बच्चों के लिए, और काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के भी ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी को महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ नंबर कम आने का कारण क्या है, मैं खुल कर के बोलना चाहूँगा इस बारे में कि वर्तमान में एक बहुत बढ़िया माध्यम हमारे सामने है। इस मेरे हिसाब से अभी तक होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं पूर्व में, उन एग्ज़ामों की तुलना में इस रीट एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा जो परीक्षार्थियों ने यूज़ किया है पढ़ने के लिए, तो सोशल मीडिया का यूज़ किया है। विभिन्न चैनलों के माध्यम से उन्होंने अपनी स्टडी को किया है। तो देखिएगा, स्टडी ऑनलाइन माध्यम से करना बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कहता कि गलत है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ आज यहाँ पर रूबरू हो रहा हूँ, और मेरे काफ़ी वीडियोस पहले आ चुके हैं रीट से रिलेटेड। तो देखिएगा, परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आपने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े लोगों के, जिनको अभी हम वर्तमान में कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दुनिया में एक ब्रांड बने हुए हैं, ब्रांड जिनके नाम से कोई भी एग्ज़ाम फोकस होता है और चलता है, वहाँ पर बच्चे ऑफलाइन पहुँचते हैं। देखिए, ऑफलाइन टीचिंग एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ऑफलाइन संभव नहीं थी, तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासें ही चली है। तो देखिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने बहुत कुछ यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रश्न वही है, वही प्रश्न खड़ा है आपके सामने, हमारे सामने, कि जब इतना कुछ ऑनलाइन माध्यम से लिया है फिर भी प्राप्तांक उतने अच्छे क्यों नहीं है। तो देखिएगा, मैं एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
कि जितने भी बड़े बड़े ये चैनल्स हैं जो यूट्यूब पे स्पेशली जिन्होंने रीट एग्ज़ाम को फोकस करके वीडियो अपलोड किए थे, मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ या उस मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए उन चैनल्स ने, उन कोचिंग संस्थानों ने बच्चों से पैसा लिया है, यानी कि जिन्होंने पे करके और कोई चैनल या कोई ऐसा पैकेज खरीदा है रीट एग्ज़ाम को लेकर के, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उन वीडियोस की जो स्पेशली रीट को फोकस करके फ्री में बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवाए गए थे। अब बात महत्वपूर्ण यही है कि अगर वह इंस्टीट्यूट वाला, वह कोचिंग सेंटर वाला रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड वही टॉपिक आपको यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसी टॉपिक या उसी मैटर का वो पैसा क्यों ले रहा है, चार्जेबल क्यों है? यानी कि ये हो गया ना कि चार्जेबल में अगर वही चीज़ मिल रही है और बिना पैसा दिए भी वही चीज़ मिल रही, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, यानी ये तो गलत हो गया। जिन्होंने पैसा दिया उनके साथ जब फ्री में वो चीज़ें मिल रही तो उसके लिए उनसे पैसा क्यों लिया गया? कारण यही है सर कि ये कोचिंग संस्थान कह दीजिए या इस प्रकार के जो चैनल हैं जो विद्यार्थियों को जोड़ते हैं, ऑफलाइन भी जोड़ते हैं और ऑनलाइन भी उनको काफ़ी सारे कोर्सेज बेचते हैं, उनका मकसद यही था कि वो अपने उन विद्यार्थियों के लिए रीट में सिलेक्शन पक्का करना चाहते थे। और उनके इस इरादे में सबसे बड़ी बाधा थी आपके और हमारे जैसे सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी। अब देखिएगा, थ्री इडियट्स मूवी का एक बहुत बढ़िया सीन है और मुझे याद आता है वही इस परिस्थिति में कि या तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो नंबर ज़्यादा लाने के लिए, या ऐसा विद्यार्थी जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपके बराबर नंबर ला सकता है या आपसे ज़्यादा नंबर ला सकता है, उसे किसी तरह से उसकी पढ़ाई से विमुख कर दीजिए। ऐसा ही होता है और ऐसा ही हुआ है। उन बच्चों ने जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है और कहीं ना कहीं लास्ट टाइम में इन ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से फ्री में अपलोड किए गए यूट्यूब पर वीडियो को देख करके अपनी स्टडी की है, उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि उन इंस्टीट्यूट्स का ये उद्देश्य था कि उनके विद्यार्थी जो ऑफलाइन उनसे जुड़े हैं या जिन्होंने ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज किया है, उन्हें वो आगे रखना चाहते थे और उनके कॉम्पिटिटर के रूप में जो आप प्रतिद्वंदी है प्रबल, उन्हें अपने रास्ते से विमुख करना। उन्होंने बहुत लंबी लंबी मैराथन क्लासेस चलाई हैं और आप खुद जानते हैं कि उन मैराथन क्लासों में, उन लंबी लंबी क्लासों में जो 1.5 2 2 3 3 4 4 घंटे की चली है, क्या उसमें से एक भी प्रश्न आपके रीट पेपर में था? नहीं होगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, नहीं होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था कि आपको लीक से हटाना, आपको रास्ते से भटकाना, और उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहा है और अपने बच्चों के फायदे के लिए उन्होंने आपके साथ में ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से धोखा हुआ है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी किसी एग्जाम को अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी मस्ट है, और साथ ही साथ अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ऐसे वीडियोस सेलेक्ट करो, ऐसे वीडियोस को देखो जो किसी भी एग्जाम को फोकस नहीं करता है, पर्टिकुलर टॉपिक को फोकस करता है। आप निश्चित तौर पर पढ़िए उसे, आपको बहुत अच्छी जानकारी वहाँ से मिलेगी और आपका टॉपिक के बारे में जितना भी है क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद रीट का अभ्यर्थी था, उसके बावजूद मैंने अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भान ई क्लास से काफ़ी सारे वीडियोस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के प्रोवाइड करवाए हैं, क्योंकि मुझे क्या पढ़ना था मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी जानकारियाँ साझा की है, शेयर की है। आगामी समय के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के संदर्भ में भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूंगा और वही जानकारी आपसे साझा करूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये एक तरह से ये चल रहा है कि बच्चों को अपने पथ से कैसे भटकाया जाए और किस प्रकार से अपने चैनल की मार्केटिंग की जाए, क्योंकि अपने हर वीडियोस के अंदर ये चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ऑफलाइन लाखों बच्चे जुड़े हुए उनके साथ में, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब उनके खुद के ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तो उनकी संख्या मात्र 2 4 5 10 हज़ार तक पहुंचती है। तो क्यों उनके सारे बच्चे जो उनसे जुड़े हुए डायरेक्टली ऑफलाइन या जिन्होंने ऑनलाइन परचेज किया है, वे क्यों नहीं जुड़े उन क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से? आपके और हमारे जैसे बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि हमारा समय भी वेस्ट हुआ है और साथ ही साथ हम जो सेल्फ स्टडी करने के लिए अपना टाइम बचा पाते हैं उस टाइम की भी बर्बादी हुई है। तो इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इन फ्यूचर भी जब भी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्ज़ाम बेस्ड जो भी वीडियो फ्री में यूट्यूब पर मिलते हैं उन वीडियोस को बिल्कुल ना देखें। देखिए
बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, देखिए कहीं से भी कुछ भी अच्छा मिलता है, लेकिन वो 1.5 घंटे की क्लास में मुश्किल से 15 मिनट की चीज़ बताते हैं काम की, बाकी तो सारी 1 घंटे की तो आगे पीछे की ऊपर नीचे की ही बातें चलती हैं। और देखिएगा विभिन्न कोचिंग संस्थान वालों ने अभी एक रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफ़ी लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रख रहे हैं, मैंने भी रखा था उसे स्टेटस पे। उसमें ये चीज़ बता रहे हैं कि एक ही प्रश्न के 4 अलग अलग टीचर जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। हालांकि वो प्रश्न अप्लाइड था, लेकिन आप सब्जेक्ट के अंदर अगर इतने जानकार हैं, मास्टर हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक अभ्यर्थी गलती कर सकता है, लेकिन एक वह व्यक्ति जिसके साथ में लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, एक एक प्रश्न का महत्व है रीट एग्जाम में आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वहां पर इस तरह की त्रुटियां अगर पढ़ाने वाले ही कर रहे हैं तो उनसे पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो कहां तक सही उतर पाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि इन फ्यूचर अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड बहुत जल्दी संभावित है कि बहुत जल्दी इसकी विज्ञप्ति आ जाए, तो ये गलती जो इस बार के रीट के एग्जाम में की है वो गलती हम भविष्य में ना करें। और मैं जो ये वीडियो लेकर के आया, अगर मेरी बात में आपको सत्यता लगती है, लगता है कि इस बात के अंदर कुछ दम है, तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि हमारे जैसे वे लोग जो बहुत कड़ी मेहनत करके अपना समय निकालते हैं स्टडी के लिए, अपने परिवार से दूर रह करके भी काफ़ी बच्चों ने तैयारियां की हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, और अंत में ये स्थिति बनती है कि वो एक किसी न किसी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मिसगाइड हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और उनकी जो इतनी बड़ी लंबे चौड़ी पीरियड की जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाती है। तो मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी ऐसी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, और फर्स्ट ग्रेड के लिए नो डाउट वीडियो लेकर के आऊंगा। भानी क्लास चैनल पे जाकर के आप रीड से रिलेटेड वीडियोस आप देखिएगा एक बार पुनः, आपको पता चलेगा कि अगर 1.5 घंटे का वीडियो, वैसे कोशिश यही की है कि कम से कम टाइम में मैं वीडियो बनाऊं, उसमें आप देखिएगा कि आप टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट्स के अलावा और किसी प्रकार की व्यर्थ बातों में मैंने समय वेस्ट नहीं किया। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हो सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको देखिए, स्टडी कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे मस्त रहती है किसी भी सिलेक्शन को क्लियर करने के लिए। काफ़ी सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने भी कहा है कि कोचिंग सेंटर्स के भरोसे या अन्य किसी साधन के भरोसे रहने की तुलना में सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो तो ही सिलेक्शन निकलता है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है इसको अगर आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर मेरी जो बात आप तक मैं पहुँचाना चाह रहा था वो बात पहुँची है। तो अपनी राय, मैं उन सारे बच्चों से, 16 लाख बच्चों से मेरी अपील है कि वो इस वीडियो को देखें और अपनी ओपिनियन, जो भी आपकी राय है, चाहे वो अच्छी है बुरी है, मेरे द्वारा रखी गई बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं, अपनी राय जरूर मेरे इस चैनल पर या मेरे यूट्यूब वीडियो पर आप निश्चित तौर पे देंगे। और आगे भी मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं मनोज पवार आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू।